नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, आप जानते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार निकालकर और अंग्रेजों का विरोध करने का काम किया। अंग्रेजों ने इस अखबार पे रोक लगा दी थी। अभी पुणे कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन देकर नेशनल हेराल्ड को चालू किया और मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से राहुल गांधी जी को आए दिन ईडी ऑफिस में बुलाते हैं, सोनिया जी को बुला रहे हैं, वो बीमार होने के बावजूद भी। और जबकि राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि मेरे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों के विरुद्ध 12 साल जेल में रहे, आपकी औकात है तो मुझे जेल में डालो। लेकिन ये लोग जो अनपढ़ हैं, गवार हैं, पूरा देश पूंजीपतियों को बेच चुके हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ये लोग आए दिन जो हमारे राहुल जी और सोनिया जी पे कार्रवाई कर रहे हैं। आज मैंने देखा कि प्रताप सिंह जी खाचरियावास के घर भी ईडी बैठी है। हम प्रदर्शन करके चेतावनी देना चाहते हैं कि मोदी जी पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। ये अंग्रेजों के मुखबिर हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। पूरा देश गिरवी रख दिया। चाइना 5000 किलोमीटर अंदर आ चुका है। आए दिन ट्रंप जो है हमारे भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा के हवाई जहाज भेजने का काम कर रहा है। वहां इनकी औकात नहीं है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, आपने छोटे दलों को कमजोर कर दिया, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है। आपने अगर राहुल गांधी जी की तरफ आंख भी उठाई तो हम जेलें भर देंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी खत्म नहीं होने देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो संविधान बनाया है उस पे आंच नहीं आने देंगे। आपके हर जोर और जुर्म का प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी को जिंदा रखेंगे। जिला प्रभारी शिमला जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे मैडम, किस तरह का आंदोलन है? क्या कांग्रेस उग्र करेगी या गांधीवादी तरीके से आंदोलन को जारी रखेगी? अभी आपने जो देखा है, कल से जो चल रहा है कि हमारे जो सम्माननीय चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और लोकसभा के अंदर हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के खिलाफ जो ईडी ने चार्जशीट राजनीतिक द्वेषतापूर्ण भावना रखते हुए की है, पूरा का पूरा उसको लेके आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। और जी जो पेपर है 1937 से चल रहा था, लगभग 8 में इसको पुनः किया गया था। और इसकी जो कंपनी है यंग इंडिया नेशनल, हमने देखा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम से जो कंपनी, उसमें किसी तरह का कमर्शियल कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 पैसे का कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर चार्जशीट देने का क्या मतलब है? इसमें एक बार पहले जांच हो चुकी है। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, और जो इन्होंने जांच की जिनके खिलाफ, उनको क्लीन शीट दे चुके हैं। फिर पुनः जो चार्जशीट शामिल करने का क्या मतलब है? आज हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो लोकसभा के अंदर एक आम जनता की आवाज बनकर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की आंख में आंख डालकर वो किसान की, मजदूर की, एक महिला की, एक पुरुष की वो बात रख रहे हैं। आज भाजपा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए आज हमारे नेता के ऊपर राजनीतिक द्वेषता रखते हुए जो कार्रवाई कर रहे हैं। संवैधानिक मूल्यों का किस तरह से जो पतन कर रहे हैं, किस तरह से संविधान की धज्जियों को उठा रहे हैं, किस तरह से जो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। जो दलित की बात करते हैं, हमारे विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी एक मंदिर में गए हैं और भाजपा का नेता वहां गंगा जल छिड़कते हैं और जो बात दलित की बात करते हैं। जो दलित विरोधी, किसान विरोधी जो पार्टी है भाजपा ने, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, सबको इन्होंने एक हथकंडा अपना रखा है और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो लड़ाई है हमारी कांग्रेस की नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। आज जो अन्याय हो रहा है आम जनता पे, उसके विरुद्ध लड़ाई है। संविधान को बचाने की लड़ाई है, हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। भाजपा चाहे किसी तरह का षड्यंत्र अपना ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की जो छवि है वो धूमिल नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी एक इस ऐसे परिवार से आते हैं जिनका पूरे, जब हम गुलाम थे उस वक्त आप देखिए, उस वक्त उन लोगों का जो देश की आजादी में योगदान रहा था, एक एक खून का कतरा। राहुल गांधी की दादी जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। राहुल गांधी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए गुलामी, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने खून का बलिदान किया। ऐसे परिवार से आते हैं हमारे नेता, लेकिन भाजपा की इन गिद्दड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। भाजपा जितना मर्जी जोर लगा ले, हम इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे, चाहे विधानसभा और चाहे लोकसभा में हो, हम डरने वाले नहीं है। अब गुजरात में हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी अधिवेशन कर रहे हैं, इनमें बुखलाहट है। इनके पास गिनाने के लिए 1.25 साल के अंदर ना राजस्थान में कुछ है और ना लोकसभा के अंदर।
आज किसान सड़क पे है, इनको बात करनी चाहिए। इनको लोकसभा के अंदर हमने एक मुद्दा देखा कि 900 लोगों के खिलाफ इन्होंने ईडी सीबीआई के इन्होंने मुकदमे, चाहे उद्योगपति थे चाहे राजनेता थे, लेकिन 2 के खिलाफ ही कार्रवाई बनी। तो आप देखो किस तरह से हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, हथियार अपना रहे हैं। विधायक सुशीला डूडी हमारे साथ हैं, एकमात्र इस जिले में विधायक कांग्रेस की है, क्या कहेंगे किस तरह का प्रदर्शन, लगातार ईडी का विरोध कर रही है कांग्रेस? ये कांग्रेस सरकार ये बीजेपी सरकार जो लगातार कांग्रेस सरकार पर ईडी का ब्लेम लगा रही है और उनको डराने धमकाने का काम कर रही है, जिससे ये डरा के धमका करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी में शामिल होते ही ये हमारे सब प्रत्याशी साफ सुथरे और धुले हुए हो जाएंगे और यही इनका का टारगेट है। ये इसीलिए डराते हैं और धमकाते हैं और अपने तरफ करने के लिए, अपना दल बदल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने गुजरात में ये जो प्रोग्राम रखा, ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम था। ये कोई डराने धमकाने से नहीं डरने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार एक मजबूत सरकार बनेगी और आगे आने वाले समय में सब अपनी तरफ से कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे। उनके हाथ मजबूत करेंगे कह रहे हैं सुशीला डूडी। कह सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, आयकर विभाग किया गया, उसके बाद सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी में जो कार्रवाई है उसी का विरोध किया जा रहा है, साथ में जगह जगह जो ईडी की कांग्रेस कार्य की जा रही है उसके विरोध में ये प्रदर्शन तेज किया जाएगा। कैमरे साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।